हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट का अगला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्रिय मित्र, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप तक पहुँचते रहे, जिससे कि आप लोग अपने तैयारी को कंप्लीट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती है? तो किस तरह की जड़ें पाई जाती है? मूल जड़, झुकाव जड़, नोडलोज जड़ें, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुकाव जड़ पाई जाती है। गन्ना भारत की प्रमुख फसल है, इसमें झुकाव जड़ें पाई जाती है। इसमें का जो नोट पॉइंट्स है इसको भी आप बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा, देखिएगा एक बार जरूर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। मंगल किस तरह के पौधे को कहा जाता है? ऑप्शन ए जली पौधे, शैवाल पौधे, मैंग्रोव पौधे, मैंडिटेरियस। या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैंग्रोव पौधों को भारत में मंगल पौधे कहा जाता है। सिटी ऑफ जाय के लेखक कौन है? डोमिनिक लाफियर, रोलांड जोफे, लैरी कोलिस, जेवियर मोरो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डोमिनिक लॉफियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ जाय एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक डोमिनिक लॉफियर हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? यूरिया, रॉक फॉस्फेट, अमोनिया, पोटाश, म्यूरेट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पोटाश म्यूरेट। जो मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है, इससे मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2013 के बाद से उड़ीसा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट के 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओलिव रिडले कछुए जो हैं, उड़ीसा सरकार ने 2013 से ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए राज्य के तट पर 20 किलोमीटर के भीतर मशीनरीकृत मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सबको पता है, जो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। यहाँ पे देखिए विश्व जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। थोड़ा यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, मार्च नहीं मई होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पालामाऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। पालामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में है। यह झारखंड के लातेहार जिले में है। यह 1129.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो ये किस देश में है? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह 932 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। यहाँ फिशिंग कैट, जयकाल, जंगली बिल्ली, तेंदुए पाए जाते हैं। यहाँ स्लोथ भालुओं की विश्व की सबसे बड़ी संख्या है, जो 200 से 250 तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? यहाँ आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। लवचारा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले में कमालगंज उपजिला में है। इसका क्षेत्रफल 12.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ 460 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 167 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
निम्नलिखित में किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ओजोन को प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन आदि हैं। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण है ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, धुआं आदि भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। 12 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनाता है? यहाँ देखिए, जो तालाबी परिस्थिति का तंत्र है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो उल्टा पिरामिड बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में क्या जैव विविधता हॉट स्पॉट है? थार क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत। तो कौन सा है जैव विविधता क्षेत्र? बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। एक जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र है जहां वनस्पति और जीवों की अनेक खास तौर पर लुप्त होती प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका विचार नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया। बाद में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट मुख्य रूप से इस तरह के क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बेट। जो जिम कार्बेट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। यह बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, शिकागो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा इटली, सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय इटली में है। ठीक है, कहाँ है? इटली में है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? मौलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश, सैडल पीक नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फॉसिल नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क, लक्षद्वीप। तो यहाँ ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? सही है। जो रानी झांसी लक्ष्मीबाई है, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, छोड़कर बीच में आप वीडियो को जाना नहीं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन, रेड डेटा बुक में क्या है? क्या है? तो लुप्त होती वनस्पति और जीव प्रजातियां हैं। जो रेड डाटा बुक खतरे वाली वनस्पति और जीव प्रजातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत ही ईमानदारी से करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विकसित किया गया था। बहुत ही शानदार सारे क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूनाबेड़ा अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूनाबेड़ा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में है, जो 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या अभी इसके पहले आपने आंसर किया है? इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी। तो यहाँ पे इटली राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय इटली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, जो बाघों की रक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, पंगोंग जार जम्मू और कश्मीर, पिछोला झील राजस्थान, कोलेरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। तो यहाँ ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। देखिए ये सही नहीं है, बाकी तीनों क्या है, सही है। जो कोलेरू आर्द्रभूमि है ये आंध्र प्रदेश में है, इसी कारण चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? 1982, 1981, 1985, 1980। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982 में पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन जो हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज में सदस्यों की संख्या है कितनी है? 10, 15, 17, 25। तो कितनी है? चलिए आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 है। जो LMMC में जैव विविधता संपन्न देश आते हैं, इसमें कुल 17 देश हैं। ये 17 देशों की देखिए सूची, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाडोर, 7वें नंबर पे भारत, सॉरी 7वें नंबर पे भारत है, 9वें नंबर पर इंडोनेशिया है, 9वें पर मेडागास्कर है, 10वें पर मलेशिया है, 11 नंबर पर मैक्सिको है, 12 नंबर पर पापुआ न्यू गिनिया है, 13 नंबर पे पेरू है, 14 नंबर पर फिलीपींस है, 15 पर दक्षिण अफ्रीका है और 16 नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 7वें पे 17 नंबर पे वेनेजुएला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन सी यहाँ पे ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इस प्रकार 29 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो अंतिम होगा आज का हमारा इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30वां है क्वेश्चन। देखिए कौन सा विकल्प गलत है, ये चीज देखना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, देहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इस सही सा तीनों ऑप्शन सही है, ए वाला गलत हो जाएगा। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए कर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक है, नेशनल मिशन जो ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करता है? यह करेगा आलू, सूरजमुखी, मटर और जौ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मटर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, सेविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से संबंधित है? वन्यजीव रिजर्व, ओजोन संरक्षण, वायु संरक्षण, डी है पर्यावरण संरक्षण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, वन्य जीव रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई है? 20, 22, 24, 26। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प सही है, 24 जो है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। तो भारत में 17 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 35वां। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प सही है, चेन्नई। जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। इसका कार्यालय चेन्नई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हेम पांडे हैं। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल, इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी दी है? तो यहाँ पे किसकी मंजूरी दी है? देख, विकल्प केवल एक, केवल दो, एक और दो, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए थोड़ा सा स्किप करते हैं ऊपर साइड में इसको। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों क्या है? विकल्प सही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र जो है और क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न, सफ़ेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, सफ़ेद एशियाई बाघ भारत में केवल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन NATCOM यानी NOTCOM का प्रकाशन करती है? यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव, बी है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और डी है उपयुक्त सभी। यहाँ ऑप्शन सी विकल्प सही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के 39 का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के संरक्षण में सबसे ज्यादा योगदान देती है? बताइए। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40वां। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? तो ये देखते हैं, इसको आंसर शो करते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कूनोपालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।